माता सती ने श्री राम के सामने माता सीता का स्वरूप क्यों रखा? आखिरकार ऐसी क्या वजह बनी जिसके कारण माता सती श्री राम के सामने माता सीता बन के आई? आइए जानते हैं एक रहस्य के माध्यम से। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आज हम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास चलते हैं। तभी माता सती कहती है कि भला आपसे बड़ा कथावाचक इस संसार में कौन हो सकता है। माता सती को भ्रम हो गया कि वह श्रेष्ठ है और उसके समान कोई भी नहीं है। उन्होंने भगवान श्री राम को कथा को तुच्छ समझा, परंतु पतिव्रत होने के कारण वह भगवान शिव के साथ गई तो सही, परंतु उसने श्री राम की कथा नहीं सुनी। जैसे ही भगवान शिव और माता सती कुंभज ऋषि का आश्रम जाते हैं, सबसे पहले कुंभज ऋषि भगवान शिव के चरण धोते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तभी माता सती कहती है कि भला कथावाचक एक श्रोता के पैर कैसे धो सकता है, यह हमें कथा नहीं सुना सकता। माता सती के मन में अहम बैठ गया और वह कुंभज ऋषि को एक साधारण ऋषि समझ रही थी। वह कहती है कि वह सोचती है कि भला कुंभज ऋषि हमें कथा कैसे सुना सकते हैं। कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ की, परंतु भगवान शिव ने श्री राम की कथा सुनी, परंतु माता सीता को श्री राम की कथा का आनंद नहीं आया और उन्होंने इस कथा को बिल्कुल भी नहीं सुना। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुंभज ऋषि ने सिर्फ भगवान शिव को ही कथा सुनाई, क्योंकि माता सती वहां बैठे हुए भी कथा नहीं सुनी। क्योंकि जब तक हमारे मन में श्रद्धा भाव ना हो तब तक हम कथा में बैठ सकते हैं, परंतु हमारे भीतर कथा नहीं बैठ सकती। जैसे ही भगवान शिव और माता सती चलने लगते हैं, कुंभज ऋषि को भगवान शिव भक्ति का अमर वर देकर जाते हैं। जैसे ही भगवान शिव कथा सुनकर चलने लगते हैं, भगवान शिव का अंग अंग पुलकायमान हो जाता है, परंतु माता सती को ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कथा सुनने का आनंद तो तभी होता है जब हम कथा को सुनते हैं, और सुनने के बाद हमें अब जिसकी हम कथा सुनते हैं यदि उसके दर्शन की इच्छा ना हो तो हमारा कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव श्री राम के दर्शन के लिए लालायित हो जाते हैं और चलते चलते वे वन में पहुंचते हैं, जहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण अपनी भार्या को ढूंढते हुए जंगल में मिलते हैं। परंतु भगवान शिव सोचते हैं कि यदि मैंने इनको जाकर प्रणाम किया तो पूरा संसार समझ जाएगा कि श्री राम भगवान है और इनकी लीला में अड़चन आ सकती है। परंतु श्री राम कहते हैं कि हे भोले बाबा, पहले तो तुम अपनी सती को ही समझा लो कि मैं भगवान हूँ। जब आपकी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं भगवान हूँ, बड़ा संसार मेरी माया को कैसे समझ सकता है। श्री राम ये सब सोचते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ श्री राम को चलते चलते प्रणाम करते हैं, और परंतु माता सती उनको प्रणाम नहीं करती है। माता सती कहती है कि हे भगवान, आपने भला इन साधारण राजकुमार को प्रणाम क्यों किया। तभी भगवान शिव कहते हैं कि ये साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं। तभी माता सती कहती है कि मुझे संशय है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि अपने मन में संशय मत पालो। यदि तुम्हें संशय है तो तुम परीक्षा लेकर देख सकती हो। माता सती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है और वह सोचती है कि ऐसी क्या परीक्षा लो जिससे पता चल सके कि भगवान श्री राम भगवान है। माता सती सोचती चलती है तो उन्हें याद में आता है कि श्री राम सीता को ढूंढ रहे हैं, तो मैं क्यों सीता ही बन जाऊं।
तभी माता सती सीता का रूप धारण कर लेती है और श्री राम के सामने आगे आगे चलने लगती है। तभी सबसे पहले नजर लक्ष्मण की पड़ती है। लक्ष्मण जी पहचान जाते हैं कि ये तो सती है, इन्होंने माता सीता का रूप धरा है। भला मैं भगवान की माया में कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ। वो लक्ष्मण मौन हो जाते हैं। जैसे ही श्री राम देखते हैं और उनको देखते ही प्रणाम करने लगते हैं। तभी सती कहती है कि आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तभी श्री राम कहते हैं कि जो कोई भी परीक्षा लेने आता है वह गुरु के समान होता है। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इतना कहते ही सती के नेत्र खुल जाते हैं और वह सोचती है कि ये तो सच में ही भगवान है और वह माता सती वहां से चलने लगती है और भगवान शिव के पास आ जाती है। भगवान शिव से कहती है कि मैंने श्री राम के दर्शन करके आ गई, उनको प्रणाम करके आ गई। तभी भगवान शिव कहते हैं कि तुमने परीक्षा क्यों नहीं ली। तभी सती कहती है कि मुझे पता है कि भगवान श्री राम भगवान है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करके आ गई, क्योंकि आपके साथ मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। तभी भगवान शिव ध्यान लगाकर देख लेते हैं कि सती ने मेरी माता सीता का रूप धरा है, इसलिए मैं इस शरीर के साथ सती के साथ ग्रस्त जीवन नहीं जी सकता। और मन ही मन भगवान शिव सती का त्याग कर देते हैं। कहा जाता है कि कथा का अपमान करना संसार में सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि माता सती ने भी कथा का अपमान किया था, जिसके कारण उसको अगले जन्म लेना पड़ा और तब भगवान शिव की प्राप्ति हुई। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान और भगवान की कथाओं का अपमान कभी मत करना, नहीं तो युगों युगों तक आप इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएंगे और आप अनेकों योनियों में पढ़ते पढ़ते आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा और आपको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।